परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11th और इसमें आपका फिजिक्स क्लास 11th में कोविड-19 के कारण आपके कुछ कोर्स में अर्थात विषयवार कटौती की गई है 30%। तो 70% का आपका पाठ्यक्रम है और 70% में जो आपका पाठ्यक्रम है, जो आपको पढ़ना है प्रत्येक इकाई में, उसमें हम आपको इकाई वार बताएंगे, जिसमें से आपको हम पहली इकाई के लिए आज हम बता रहे हैं। पहली इकाई में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली इकाई में जो आपका पहला चैप्टर था केवल भौतिक जगत का, वो आपका पूरा बाहर हो गया है 70% के पाठ्यक्रम से। 30% में वो छट गया है। तो 70% के पाठ्यक्रम में इकाई फर्स्ट में आपका क्या है कि भौतिक जगत तथा मापन। तो आपका भौतिक जगत वाला चैप्टर जो है ये खत्म हो गया है। आपका बचा क्या है, मापन। और मापन में है क्या, मापन की आवश्यकता, मापन के मात्रक, उनकी प्रणालियाँ, यानी मापन की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, यसाई मात्रक यानी स्टैंडर्ड यूनिट, डी स्टैंडर्ड सिस्टम डी यूनिट्स, ये यसाई मात्रक, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई द्रव्यमान तथा समय मापन, यानी ये सभी अलग अलग हैं। व्युत्पन्न मात्रक में आपका जो है व्युत्पन्न मात्रक कई हैं और लंबाई द्रव्यमान समय ताप ये सब के मापन हैं। यथार्थता यानी इनकी यथार्थता की जांच। फिर मापक यंत्रों की परिशुद्धता, मापक यंत्र कितने पॉइंट तक कि दशमलव के कितने स्थान तक परिशुद्ध है। मापन में त्रुटि, मापन में कौन सी त्रुटि हो रही है, और सार्थक अंक। इतना ही आपको इकाई फर्स्ट में पढ़ना है। केवल इकाई फर्स्ट में आपको इतनी चीज़ें पढ़नी है। तो आज हम आपको इकाई फर्स्ट में 70% के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है ये बताएं। इकाई सेकंड को हम पढ़ाते समय बताएंगे। तो देखिए इसमें आपका है कि सबसे पहला क्या है, मापन की आवश्यकता। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी कि पहले क्या था कि पहले मापन वैसे हो जाता था, यानी किसी पात्र को हम बना लेते थे, किसी पात्र को हम माप ले लेते थे और उसी से सामान की अदला बदली हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति या मानव जातियाँ जागरूक होती गईं तो उनमें जो है वो सामान जो है अलग अलग दामों पर थे। तो अलग अलग दामों पर होने के कारण मापन की आवश्यकता पड़ी। और मापन की जब आवश्यकता पड़ी तो मापन को एक मानक माना गया और उसी मानक से हम कितनी बार दे रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं, वही मानक जो है क्या है, उसका मापक, उसका मानक मात्रक यानी मापन हुआ, उसका मापन हुआ। यानी जिस मानक को हम ले रहे हैं उसी मानक से हम कितनी बार उसको दिया गया। जैसे कोई पात्र है तो पात्र से हमने कितना बार उसको दिया है और उतनी बार ही ले लेंगे, तो ये मापन था। लेकिन आज के युग में मापन यह सही नहीं है, क्योंकि दोनों सामानों के दामों में परिवर्तन होने के कारण ये मापन आपका जो है सुटेबल ना होने की स्थिति में मापन बनाया गया। और मापन में जैसे आपका लंबाई का मानक है, द्रव्यमान का मानक है, समय का मानक है, इन सभी का एक मानक, एक स्टैंडर्ड बनाया गया और उसी स्टैंडर्ड के अनुसार उन सभी को मापा जाता है। इसके बाद क्या है कि मापने के लिए राशियां हैं। भौतिक विज्ञान में राशियां हैं और राशियां दो प्रकार की हैं। एक आपकी भौतिक विज्ञान में जो राशियां हैं उन्हें राशियां क्या हैं कि जब हम भौतिक संबंधों यानी किसी भी वे सभी राशियां जिनका संबंध भौतिक विज्ञान से हो और उन्हें किसी एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके, ठीक, जिनका संबंध भौतिक विज्ञान से हो और उनको एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके तथा उनका यादृच्छिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से उनको मापा जा सके, उनका आकलन किया जा सके, यही क्या है, भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की कौन कौन सी हैं, एक आपका है मूल राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न, जो यहाँ पे आपका है व्युत्पन्न राशियां, ठीक। मूल राशियों में क्या है, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। यानी मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जिन्हें स्वयं यानी किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल राशियां हैं।
व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, जो व्युत्पन्न होती हैं यानी मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, वो व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो यहाँ पे आपने मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इतना आज आपने जाना। और इकाई फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है ये भी आपने जाना। तो आज की वीडियो क्लास में आपको इतना ही। अगले दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।